हरियाणा में हिंसक हुआ जाट आरक्षण आंदोलन, 4 जिलों में कर्फ्यू, उग्र प्रदर्शन से 4 लोगों की मौत, 63 घायल। दिल्ली तक पहुंची जाट आरक्षण की आग, आंदोलनकारियों ने अब बाहरी दिल्ली में लगाए जाम, नरेला में भी हाईवे जाम। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आरक्षण के मुद्दे पर बुलाई हाई लेवल मीटिंग, सरकार ने लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। 2 दिन के भारत दौरे पर नेपाल के प्रधानमंत्री ओपी ओली पहुंचे दिल्ली, हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हो सकते हैं समझौते। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में सांसद पप्पू यादव का हल्ला बोल, नीतीश सरकार के विरोध में किया बिहार बंद का ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं हकीकत कादियान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ की, जहां हरियाणा के डीजीपी वाईपी सिंघल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम जानकारियां दी हैं। हरियाणा के डीजीपी ने बताया है कि 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हालात में सुधार के लिए सेना के फ्लैग मार्च किया जा रहा है। तमाम जिलों पे सेना पहुंच चुकी है। 129 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हालात में फिलहाल सुधार हो रहा है। हिंसा में कल रात से जब से सेना ने जिम्मा संभाला है उसके बाद कुछ कमी आई है। NH1 जो कि दिल्ली को चंडीगढ़ से जोड़ता है और पंजाब जाने का रास्ता है, उसको खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। बड़े बयान डीजीपी के आए हैं। साथ ही उन्होंने बताया है कि रोहतक, झज्जर और भिवानी 3 जिले हैं जहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। सेना फ्लैग मार्च कर रही है। कमांडेंट हवा सिंह सांगवान, जाट नेता, इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हवा सिंह जी, स्वागत है A to Z न्यूज में आपका। आपसे जानना चाहेंगे, 3 जिलों में कर्फ्यू लग गया है। कुछ खबरें यह भी आ रही हैं कि हरियाणा के एक और मंत्री, कल कैप्टन अभिमन्यु के घर पर तोड़फोड़ की गई थी और आज ओम प्रकाश धनखड़, जिनका झज्जर में जो आवास है, उस पर तोड़फोड़ की गई है। डीजीपी कहते हैं कि एक दिशा विहीन आंदोलन है, सरकार मांगे मान चुकी है, फिर भी स्थिति काबू में नहीं आ रही। किस तरह से देखते हैं आप हालात को? देखो, बात ये, जो सरकार ने बात जो मानी है, हमारी मांग मानी, वो स्पष्ट तौर पर समाज के साथ नहीं जा पा रही है। यही दिक्कत है। जो मांग मानी है, भाई ला देंगे, ये कर देंगे, बोलना ठीक है, लेकिन ये बात जो स्पष्ट नहीं जा पा रही है अभी तक। समाज के पास बात स्पष्ट संदेश नहीं गया है। इस वजह से जो है हमारा समाज कंफ्यूज है। अभी आप स्पष्ट करो क्या करना है, क्या नहीं कर रहे हैं, सरकार को बताओ। देखिए हवा सिंह जी, जो नेताओं के घरों पर हमला हुआ है, 3 जगह पर हमला हुआ है। आपको जैसे जानकारी भी होगी, कल कैप्टन अभिमन्यु के रोहतक आवास पर हमला हुआ, आज झज्जर के अंदर जो आवास था हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उनके आवास पर हमला हुआ। उसके अलावा जो राजकुमार सैनी है, ओबीसी ब्रिगेड को हैं और सांसद हैं, उनके आवास पर भी कुछ खबरें आ रही हैं कि हमला हुआ है। ये जो नेताओं के घरों पर हमला हो रहा है, ये किस तरह से देखते हैं आप? देखो, यही तो बात है कि जो हिंसा जो है, वायलेंस कोई भी हो, वो ठीक नहीं होता है। वो जो आंदोलनकारियों को भी फेवर में नहीं होता है, ना सरकार के फेवर में होता है। लेकिन ये जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। लेकिन इसलिए हो रहा है कि सरकार का जो संदेश है, सरकार का जो फैसला है, वो ठीक क्लियर से समाज के पास नहीं जा पा रहा है। और सरकार का काम है इसको स्पष्ट करे और बता दे, भाई तुम्हारा नोटिफिकेशन कर दिया और उसके बाद ये कर देंगे, तो बात बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये संदेश ठीक समाज के पास जा नहीं पा रहा है जो बोल रहा है। सांगवान जी, एक बात और आपसे जानना चाहूंगा कि पिछली बार भी आपने एक लंबा चौड़ा आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन की पूरी बागडोर आपके हाथ में थी, लेकिन अब की बार जो ये आंदोलन है, ये बिना दिशा के चल रहा है। सरकार के डीजीपी कह रहे हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, और पूरा आंदोलन इस तरह से भड़का हुआ है। इस आंदोलन को आप किस तरह से शांत करेंगे? आप किस तरह की अपील कर रहे हैं और आपके जो लोग हैं उनको आप किस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश में है? देखो, ये आंदोलन 14 तारीख के बाद युवा के हाथ में चला गया था और युवा के हाथ में जाने के बाद ये फैल गया। अभी जो है अनकंट्रोल है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये अभी समाज का आंदोलन बन चुका है। वैसे पूरे समाज लगे हैं, अपने अपने तरीके से लगे हैं लोग। लेकिन सरकार का काम है अपना संदेश को स्पष्ट करे ताकि समाज को समझ में आ जाए, वो अपने घर पर आ जाए लौट के।
हवा सिंह जी, आप खुद भी डिफेंस के अंदर रहे हैं, कमांडेंट रहे हैं। ऐसी स्थिति जो है फिलहाल हरियाणा के अंदर, जो अराजक स्थिति पैदा हुई है, उसके बाद सेना को बुलाना पड़ा है। क्या आपको नहीं लगता कि आंदोलन को शुरू करने से पहले जो तैयारियां की जानी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं उन तैयारियों के अंदर जो ये आरक्षण आंदोलन एकदम से फैलाया गया, जो एजिटेशन शुरू किया गया, उनके अंदर कहीं कुछ कमी थी जिसकी वजह से ये आंदोलन बेकाबू हुआ है? देखिए, ऐसा है कि मैं बताया कि युवा का हाथ में चला गया और पुलिस ने गलती ये कर दी कि पुलिस ने हॉस्टल में घुस करके लड़कों को पीटा। यहीं से स्थिति बिगड़ी है और ये समझने की बात है। वहां से पुलिस नहीं घुसती तो इनको जाके सरकार को बोला मनाओ, लड़कों को मान जाएंगे, समझ जाएंगे, समझाओ। अभी समझाने के बजाय उनको पीटना शुरू कर दिया और पीटना शुरू कर दिया, उसका नतीजा आपके सामने है और ये नतीजा है। अभी आज जो है पूरा आंदोलन दिख रहा है, लेकिन डॉक्टरों को जो समझाने के लिए सरकार को सीधा संदेश भेजना पड़ेगा कि भाई ये बात तुम्हारी ऐसे मान ली गई है। हवा सिंह सांगवान जी, एक और जो कुछ खबरें आ रही हैं कई जगह पर, अगर भिवानी की बात करूं, रोहतक की बात करूं, और अगर बात करूं मैं करनाल की और कुरुक्षेत्र की, कुछ जगहों पर ओबीसी ब्रिगेड और जाटों के बीच में भी झड़पें हुई हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये पूरा आंदोलन जो कि आरक्षण की मांग का था, अब वो जाट वर्सेस नॉन जाट में तब्दील हो गया है? देखिए, मैं भिवानी में रहता हूँ, अभी भिवानी में हूँ जी। ये जो है अफवाहें फैलाई गई, तो कल मेरे पास भी ये फलानी जाति का लड़का मार दिया, ये मार दिया, अफवाहें यहाँ हवा सिंह सांगवान जी, मैं अफवाहों की बात नहीं कर रहा। मैं भिवानी की अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो भिवानी के अंदर एक धर्मशाला के जनरेटर को आग लगा दी गई। जाट धर्मशाला का जनरेटर था, इल्जाम लगा सीधा सीधा ओबीसी ब्रिगेड पर। देखो, ओबीसी ब्रिगेड की बात नहीं होती है, ये जो है जो असामाजिक तत्व आके ऐसे काम करते हैं, समझदार आदमी कभी ऐसे काम नहीं करते हैं। तो जो है कहाँ भी जहाँ भी मूवमेंट होता है, जो ये होता है वायलेंस होता है, तो वहाँ दूसरे तत्व आते हैं और ऐसा करते हैं। हमारा अनुभव पूरी जिंदगी का अनुभव है, पूरी नौकरी का अनुभव देखा है मैंने। तो इसलिए ये जो है अफवाहें फैला रहे हैं, लोग गलत फैला रहे हैं, कोई भी यहाँ दिक्कत नहीं है, आपसे मैं चाहती हूँ कोई झगड़ा नहीं हमारा। चलिए हवा सिंह सांगवान जी, आप जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं A to Z चैनल के जरिए, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने आंदोलनकारियों को आप? देखो, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, पहले तो सरकार को चाहिए कि वो अपने संदेश को क्लियर करे, जाट समाज तक पहुंचाए, क्योंकि जाट समाज तक वो संदेश नहीं है तो मैं जाट समाज को क्या बोलूं, बताओ। क्या इन्होंने कैसे आरक्षण दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो संदेश पूरा सही नहीं गया अभी तक। ये मैं बता रहा हूँ, मैं पूछता हूँ लोगों से, भाई क्या है, बोले अभी तक कुछ किया ही नहीं है। तो ये है बात, ये बात समझने की है। तो सीधा नोटिफिकेशन जारी कर दे राज्य सरकार, और जो है उसके बाद जो है जाट वापस आ जाएंगे, देखना आप जो अपने आंदोलनकारी हैं उनको क्या कहेंगे? जिस तरह से हिंसा भड़क रही है प्रदेश के अंदर, बहुत कम इस तरह के हालात आज तक पैदा हुए, बहुत ही शांति प्रिय प्रदेश रहा है हरियाणा, लेकिन आज हरियाणा की सड़कों पर सेना मार्च कर रही है। लगातार जो यूथ है वो सड़कों पर है। बहादुरगढ़ और कलानौर से ताजा अपडेट्स मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ट्रकों में आग लगा दी गई है, सड़कों को जेसीबी से खोद दिया गया है। इस तरह का जो आंदोलन चल रहा है, इनको रोकने के लिए क्या कोई आप संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं 4 दिन से बोल रहा हूँ, कोई भी आंदोलन उसमें हिंसा होगी, वायलेंस आएगा तो वो दिशाहीन हो जाता है। और इस प्रकार से जो आदमी काम कर रहे हैं वो इस मोमेंट को दिशाहीन कर देंगे। इसलिए समझदारी से काम लेना, बिल्कुल शांतिपूर्वक रहना है, ये सबसे बड़ी जो है अचीवमेंट होगा। और ऐसा जो है लोगों को सोचना चाहिए, जाट समाज को सोचना है, दूसरों को सोचना चाहिए। बिल्कुल सांगवान जी, हम भी सभी से यही अपील करते हैं कि अगर आपको आंदोलन करना है आप आंदोलन करिए, लेकिन लिमिट्स के अंदर रहकर, और किसी भी तरह की हिंसा का A to Z चैनल भी पूरी तरह से विरोध करता है। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और अभी आपको बताते हैं हरियाणा के डीजीपी वाईपी सिंघल ने क्या कुछ कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कायम हो, जो अवेलेबल फोर्सेस हैं हमने रीग्रुप किया है, नए अधिकारी को यहाँ से डीजी रैंक के अधिकारी को, एक्सपीरियंस अधिकारी को, अधिकारी एक फाइनेंशियल कमिश्नर स्तर के अधिकारी को भी यहाँ से सरकार ने हेलीकॉप्टर से भेजा है। हम इस बात के लिए सेंसिटिव हैं कि पुलिस प्रशासन और मेन प्रशासन वहां पे ज्यादा दुरुस्त और होना चाहिए। और कर्फ्यू कहाँ पर लगा? कर्फ्यू आर्मी बुलाई है, 8 शहरों के लिए आर्मी बुलाई थी, उसमें लेटेस्ट क्या पोजीशन है? लेटेस्ट पोजीशन ये है कि सब जगह फ्लैग मार्चेस चल रहे हैं और आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस और मजिस्ट्रेसी के सहयोग से ही जो कल की बजाय आज जो इम्प्रूवमेंट
जो लॉ एंड ऑर्डर में नजर आ रही है वो इसी कारण से नजर आ रही है। कर्फ्यू कहाँ एमडीओ में भी क्या ये लोग घुसे हैं एजुकेशन करते हुए, कुछ इस तरह की जानकारी? ऐसे है कि अभी ये सूचना वेरीफाई करनी पड़ेगी कि आज क्या एमडीयू में कोई लोग घुसे हैं कि नहीं घुसे, ये वेरिफिकेशन की। कर्फ्यू की जहाँ तक स्थिति है, ये किस तरह के हैं, क्या कौन लोग आंदोलन चला रहे हैं, क्या चिन्हित किया गया, मतलब नेतृत्व कौन कर रहा है, क्या पुलिस की क्या प्राथमिकता? ये सबसे ज्यादा जो कष्ट का विषय है वो यही है कि ये जो लोग एजिटेट कर रहे हैं ये लीडरलेस है। लीडर जो एजिटेशन करते हैं उनको टैकल करना, उनको संभालना, उनको न्यूट्रलाइज करना बहुत आसान होता है। जो ये लीडरलेस और यूथ जो इसमें इन्वॉल्व हो गया, जो बहकावे में आके या कुछ असामाजिक तत्वों ने जो इस मूवमेंट में जो ज्वाइन कर लिया, यही कारण है कि हमें इसको टैकल करने में समय लगा। One at a time, please. तो हरियाणा के डीजीपी वाईपी सिंघल बता रहे थे कि फिलहाल जो हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहा है वो दिशा विहीन हो गया है और यूथ इस आंदोलन के अंदर कूद गए हैं। ऐसा सामाजिक तत्व जो हैं वो इस आंदोलन के अंदर कूद गए हैं और जिसकी वजह से ही चारों तरफ हिंसा और अराजकता का माहौल फिलहाल जो नजर आ रहा है उससे निपटने के लिए सेना को बुलाया गया है। हमारे संवाददाता कुमार रमेश चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। रमेश, क्या कुछ स्थिति है फिलहाल हरियाणा की? देखिए, हरियाणा की जो स्थिति अगर आप ताजा बताएं तो आपको ये जानकारी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बेरी रोड में हरियाणा रोड की बस को आग लगा दी गया है। झज्जर बहादुरगढ़ में अभी भी कर्फ्यू जारी थी, तनावपूर्ण है। जाट आंदोलन के चलते जड़क जयपुर जो सड़क है वो मार्ग बाधित है। अभी प्रदर्शनकारियों ने हिसारकोट से चैम्बरों पे भी आतंक मचाया है। फिलहाल अगर ऐसी बात की तो छुटपुट जो घटनाएं अभी भी घट रही है, पुलिस काबू नहीं कर पा रही है। मिलिट्री को जरूर हवाले कर दिया गया, लेकिन सॉरी, तो सबसे बड़ी बात है कि जो प्रशासन ने अपनी तरफ से कदम उठाए वो इम्प्लीमेंट होने में समय लग रहा है। सेना ने मोर्चा जरूर संभाल लिया, लेकिन अभी भी घटनाएं छिटपुट जो हो रही हैं वो हिंसात्मक हो रही है। और जैसा कि डीजीपी साहब ने बताया कि 3 जिलों में कर्फ्यू की स्थिति है और वहां पर जो है बराबर नजर बनाए रखे हुए, लेकिन स्थिति यही है कि अभी भी जाट नेताओं ने अपने उग्र प्रदर्शनकारियों को नहीं कहा कि वो वापस लौट आए और कुछ है, वो अभी भी सरकार से जवाब मांग रहे हैं, यानी कहीं से भी आंदोलन वापस लेने की बात नहीं कर रहे हैं। रमेश, एक और बात है कि आंदोलन जो 14 फरवरी को शुरू हुआ था, 15 तारीख से पूरी तरह से आंदोलन शुरू हुआ। बात की जा रही थी प्रदर्शन करने के लिए जगह की बात की जा रही थी, तमाम बातें थी। सरकार को क्या पहले से किसी तरह का अंदाजा नहीं था कि आंदोलन इतना ज्यादा फैल सकता है? क्योंकि पिछली बार जब आंदोलन हुआ था हिसार की सड़कों पर जिस तरह से मिलिट्री को कूच करना पड़ा था, जिस तरह से पूरी स्थिति पिछली बार बिगड़ी थी, क्या सरकार कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को संभालने में नाकाम दिखाई दे रही? देखिए, सबसे बड़ी बात है सरकार नई जरूर है, लेकिन अफसर वही पुराने हैं जो पिछले सरकारों में काम करते हैं। उन सबको ये पता है कि क्या से क्या हो सकता है, सबको जानकारी थी, लेकिन किसी ने इस बात पर तवज्जो नहीं दी कि आखिर ये जाट क्या कर सकते हैं। इन्होंने बिल्कुल हालात को जो है समय पर छोड़ दिया कि जब समय आएगा तो देखा जाएगा क्या होगा, और ये धीरे धीरे उग्र और हिंसक हो गया। और आज की स्थिति यही हो गई कि पुलिस संभाल नहीं पा रही है और अंत में सेना को बुलाना पड़ा। ये नहीं कह सकते कि सरकार नहीं संभाल सकती थी, सरकार अपने आप में बहुत दमदार होती है, चाहती सब कुछ संभाल सकती है, लेकिन कहीं न कहीं ये जो राजनेता जो है इस प्रकार के हैं, इनके दबाव के चलते सरकार ने बहुत एक्शन नहीं लिया। अब जब उग्र हो गई है तो ये कह दिया कि शूट एंड साइट को ऑर्डर दे दिए कि जो भी दंगाई आपको दिखे उनको गोली मार दीजिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी लापरवाही कहीं न कहीं पुलिस की है, पुलिस के सोर्स की है, जो सीआईडी सोर्स होता है, जो पुलिस का सिक्योरिटी एजेंट सोर्स होता है, उनकी लापरवाही है कि उन्होंने सरकार को इस सूचना से अवगत नहीं करवाया, जिसका खामियाजा पूरी हरियाणा को भुगतना पड़ रहा है। जी बेशक रमेश, और 3 जिलों के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है। बात की जाए झज्जर की, बात की जाए रोहतक की, बात की जाए भिवानी की, जाट बेल्ट कहा जाता है। इन तीनों जिलों के अंदर जो अपुष्ट खबरें आ रही हैं, क्या आपके पास किसी तरह की कोई जानकारी है कि झज्जर के अंदर जो कृषि मंत्री हैं हरियाणा के ओपी धनखड़, उनके घर पर तोड़फोड़ हुई है? क्या इस तरह की कोई जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि कृषि मंत्री ओपी धनखड़ के घर भी तोड़फोड़ की गई है, लेकिन अभी जिला प्रशासन या बात करें जो हरियाणा सरकार की तरफ से इस बारे में कुछ पुष्टि नहीं की है। जाहिर तौर पर डीजीपी की ओर देखेगी,
तो इस चीज की भी पुष्टि करेंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि कर्फ्यू के बाद भी अगर मंत्री की घर तोड़फोड़ होती है तो इसका संभवतः ये समझ लीजिए कि प्रशासन से जो प्रदर्शनकारी है वो काबू नहीं आ रहे। सरकार को टेक एंड एक्शन की स्थिति में आना पड़ेगा। बिल्कुल जो भी दिखे उसको बिल्कुल जो है काबू करके जेल के अंदर डालने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर जो सरकार अभी भी मूक दर्शक बन के बैठी हुई है। केवल आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन जमीनी स्तर पर इन आदेशों की पालना होते हुए नहीं दिख रही। ये बेशक हरियाणा के अंदर हालात चिंताजनक बने हुए हैं। रमेश, धन्यवाद आपका इस सारी जानकारी के लिए। हरियाणा की स्थिति बेहद फिलहाल खराब नजर आ रही है। 3 जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है। बेरी की बात की जाए, झज्जर की बात की जाए, कलानौर की बात की जाए, कई जगह पर अब भी वाहन धू धू कर जल रहे हैं। हरियाणा के अंदर एंट्री के जो रास्ते हैं, बात की जाए अगर बहादुरगढ़ से रोहतक रोड जो जाता है दिल्ली से, उस रास्ते की बात की जाए, या चंडीगढ़ जाने वाला नेशनल हाईवे नंबर 1 हो, या गुड़गांवा होकर जयपुर जाने वाला रास्ता हो, सभी रास्तों पर फिलहाल जाम की स्थिति है और कहीं कोई वाहन नहीं निकल पा रहा है। यह स्थिति है फिलहाल हरियाणा की। A to Z न्यूज की इस पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। देखते रहिए A to Z न्यूज। नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। खबर 4 धाम की, खबर पौड़ी रुद्रप्रयाग की, खबर अल्मोड़ा नैनीताल की, खबरें पहाड़ और मैदान की, खबरें राजनीति और संस्कृति की, खबर गंगा के घाट की, खबर देवभूमि उत्तराखंड की। देखिए खबर उत्तराखंड रोजाना शाम 5:40 पर, रात 12 बजे और दोपहर 1 बजे। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्मों से नहीं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। रेल मंत्री सुरेश प्रभु की एक्सप्रेस 25 फरवरी को A to Z जंक्शन पर आ रही है। नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। ब्रेक के बाद A to Z न्यूज में आपका स्वागत है। बात करते हैं हरियाणा में चल रहे जाट आरक्षण आंदोलन की, जिसकी आग पूरी तरह फैल चुकी है। हरियाणा में आरक्षण की मांग कर रहे जाट आरक्षण आंदोलन की आग अब दिल्ली तक भी पहुंच गई है, जिसके चलते प्रदर्शनकारियों ने नरेला के पास NH1 को जाम कर दिया है। साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जाट आरक्षण संघ से जुड़े छात्रों ने प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से कई जगहों पर जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि मौके पर पहुंचकर दिल्ली पुलिस ने मामले की सुलझाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन की वजह से मूनक नहर को भी बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से दिल्ली को पानी की सप्लाई पर असर पड़ने की पूरी संभावना है, जिसे लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने नाराजगी भी जताई है और साथ ही कहा है कि दिल्ली के 60% इलाकों में इससे पानी मिलने में दिक्कत होगी। वहीं हरियाणा की ओर से पानी रोके जाने से चंद्रावल और वजीराबाद प्लांट में पहले से ही कम क्षमता पर बुरी तरह से असर पड़ा है। जाट आरक्षण आंदोलन और पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने से हैदरपुर, द्वारका, नांगलोई और बवाना के जो इलाके हैं, बाहरी दिल्ली के जो इलाके हैं, इन पर भी असर पड़ना स्वाभाविक सा है। तो दिल्ली के अंदर भी जाट आरक्षण आंदोलन की जो आग है वो देखने को मिल रही है। इसकी कुछ आंच यहां तक भी पहुंची है। नरेला और आसपास का इलाका जो जाट बेल्ट कहा जाता है, बाहरी दिल्ली का इलाका है, वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो भी
सड़कों पर उतर आए आज और उन्होंने भी रोड जाम कर दिया। वहीं फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद की तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां प्रदर्शन हो रहा है। जहां भी दिल्ली को हरियाणा टच करता है उन सभी इलाकों में इस आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद की बात कर ली जाए, गुड़गांव की बात कर ली जाए, रोहतक की बात कर ली जाए, झज्जर की बात कर ली जाए या सोनीपत की, तीन तरफ से दिल्ली को घेर रखा है हरियाणा ने। सब जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली आने जाने के रास्ते जो हैं उन पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है, रेल यातायात पर असर पड़ रहा है। और जाट आरक्षण आंदोलन के जिन्न ने हरियाणा को पूरी तरह से अपनी जद में ले लिया है। बाकी पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग पर हरियाणा में जाट समुदाय का आंदोलन हिंसक हो गया है। इसमें अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है और 63 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हिंसा के बाद रोहतक, भिवानी और झज्जर शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। राज्य के 9 शहरों में सेना बुलाई गई है। प्रदर्शनकारियों ने जींद जिले के बूढ़ाखेड़ा गांव के रेलवे स्टेशन को भी आग लगा दी। वहीं हिसार कैंट से आर्मी को रोहतक बुलाया गया है। रोहतक पहुंचने के अंदर स्थिति ये थी कि सारे रोड जाम थे और हेलीकॉप्टर के जरिए जो है रोहतक के अंदर सेना के लोग पहुंचे हैं। प्रदर्शनकारियों ने हिसार से रोहतक जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग को जेसीबी मशीन से खोद दिया था। इसी वजह से आर्मी का दूसरी तरफ जाना मुश्किल हो गया था। आर्मी को जल्द रोहतक पहुंचाने के लिए एयरलिफ्ट किया गया। कुछ बटालियन दिल्ली से भी बुलाई गई थी। उग्र आंदोलन के चलते लोगों को घरों में ही रहने की नसीहत दी गई है। तो दिल्ली से अंबाला का रास्ता बंद है, रोहतक से हिसार का रास्ता बंद है, दिल्ली से रोहतक का रास्ता बंद है। दिल्ली से आगरा जाने के लिए फरीदाबाद होकर जो रास्ता जाता है उस पर जाम लगाया जा चुका है। दिल्ली से जयपुर जाने के लिए गुड़गांव जो रास्ता जाता है उस पर जाम लगा दिया गया है। तमाम जगहों पर फिलहाल स्थिति अराजकपूर्ण बनी हुई है। सेना स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है। फिलहाल हरियाणा में पुलिस प्रशासन के काबू से जब हालात बाहर हो गए तो सेना को बुलाया गया है और सेना तमाम जगहों पर फ्लैग मार्च करके स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रही है। वहीं हरियाणा के डीजीपी ने भी युवाओं से और तमाम आंदोलनकारियों से कानून की जद में रहने की अपील की है। उनका कहना है कि दिशा विहीन प्रदर्शन हो गया है, युवा बहकावे में आ गए हैं और प्रदर्शनकारियों की भीड़ में असामाजिक तत्व शामिल हो चुके हैं। उधर हरियाणा के जाट आरक्षण आंदोलन का असर अब दिल्ली पर भी पड़ सकता है। आंदोलनकारियों ने हरियाणा के मूनक नहर का गेट जबरन बंद कर दिया, जिसके चलते दिल्ली जल बोर्ड काफी प्रभावित हुआ है। अगर जल्द ही मूनक नहर से दिल्ली को पानी की सप्लाई शुरू नहीं होती तो दिल्ली में पानी की भारी किल्लत हो सकती है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने हरियाणा के अधिकारियों से बातचीत कर मूनक नहर को जल्द खुलवाने की गुहार लगाई है। अगर देर रात तक यमुना नदी से मूनक नहर के पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हुई तो दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मच सकता है। बहरहाल अधिकारी इसे जल्द शुरू करने की कवायद में लगे हुए हैं। तो सीधा सीधा जाट आरक्षण आंदोलन का असर दिल्ली पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। दिल्ली आने के जो तमाम रास्ते हैं, चाहे बात की जाए सोनीपत की तरफ से, चंडीगढ़ की तरफ से आने वाला रास्ता, रोहतक की तरफ से आने वाला रास्ता, फरीदाबाद की तरफ से आने वाला रास्ता हो या गुड़गांव की तरफ से आने वाले रास्ते, वो रास्ते तो बंद कर ही दिए गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली को जो पानी सप्लाई करती है मूनक नहर के जरिए, जो दिल्ली को अंदर पानी आता है, उस पर भी अब आंदोलनकारियों ने रोक लगा दी है। दिल्ली आने वाले पानी के लिए जो फ्लड गेट जो होते हैं उनको जबरन कब्जा कर बंद कर दिया गया है और दिल्ली के अंदर पानी कम आ रहा है, जिसकी वजह से और पूरी दिल्ली के अंदर पानी की पहले ही किल्लत है और अब ये किल्लत और ज्यादा बढ़ सकती है। वजीराबाद और जो बाकी के प्लांट्स हैं उनके अंदर पानी सप्लाई अगर रेगुलर नहीं हुई तो तमाम दिल्ली वासियों को प्यासा रहना पड़ सकता है। तो देश की राजधानी दिल्ली पर भी जाट आरक्षण आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है।
जहां कई जगहों पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो वहां पर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। नरेला की बात की जाए, दिल्ली के नरेला में प्रदर्शन हुआ है, बवाना में प्रदर्शन हुआ है, मुंडका का जो इलाका है वहां पर प्रदर्शन हुआ है। तमाम जगहों पर जाट आरक्षण आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो दिल्ली के अंदर रहते हैं, वो भी सड़कों पर उतर आए हैं। बाहरी दिल्ली, जिसे जाट बेल्ट भी कहा जाता है, हरियाणा के साथ लगा हुआ इलाका है। काफी तादाद में जाट यहां पर भी रहते हैं और उनको ने भी अपनी संवेदनाएं हरियाणा के जाट आरक्षण आंदोलन के साथ दिखाते हुए कई जगह पर प्रदर्शन किए हैं। हरियाणा के अंदर कई जगह पर प्रदर्शन हिंसक हुआ है। रोहतक के अंदर आगजनी हुई है, 4 लोगों की मौत हुई है। भिवानी के अंदर आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं। रोहतक के अंदर जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके घर के अंदर तोड़फोड़ की गई। झज्जर के अंदर जो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ हैं उनके घर में भी आज तोड़फोड़ की गई है। तमाम जो स्थिति है वो अराजकपूर्ण बनी हुई है। सेना फ्लैग मार्च कर रही है और सीधी सीधी इसकी लपटें दिल्ली के अंदर भी आंच इसकी दिखाई दे रही है। तो A to Z न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हकीकत का अध्ययन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।